बच्चों ये है PYQ 25 और ये ऑल इंडिया 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों। तो आइए देखते हैं कि कैसे सॉल्व होगा। तो इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि लेट करके चलना है कि ये आई है, ठीक है। इसके बाद क्या करना है बच्चों, आई को फिर से ऐसे ही लिखना है, इंटीग्रेशन का साइन लगाना है और देखना है यहाँ पर क्या हो सकता है। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं बच्चों, तो इस अपॉन को स्प्लिट कर लेंगे, तोड़ लेंगे बच्चों, और इस साइन एक्स कॉस एक्स को साइन स्क्वायर एक्स के साथ और फिर साइन एक्स कॉस एक्स को कॉस स्क्वायर एक्स के साथ अलग अलग करके लिखेंगे। तो लिखते हैं बच्चों, तो कैसे लिखेंगे, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में क्या करें बच्चों, तो ये आपका साइन एक्स और ये साथ में कॉस एक्स, माइनस का साइन लगाएंगे बच्चों और क्या होगा कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में क्या होगा, तो ये आपका साइन एक्स और ये आपका कॉस एक्स, ठीक है। और ब्रैकेट को बंद कर देंगे बच्चों और ये आपका क्या हो जाएगा dx, ठीक है। आगे सॉल्व करेंगे बच्चों, तो आई को तो आपको ऐसे ही लिखना है और क्या करेंगे बच्चों, साइन स्क्वायर एक्स और साइन एक्स ये कैंसिल होगा तो न्यूमरेटर में एक साइन एक्स बचेगा। इसी तरीके से यहाँ पर देखें बच्चों, तो कॉस स्क्वायर एक्स और कॉस एक्स कैंसिल होगा तो न्यूमरेटर में यहाँ पर भी एक कॉस एक्स बचेगा, ठीक है। तो इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे बच्चों और यहाँ पर देखेंगे क्या बचा, तो साइन एक्स बच गया अपॉन में ये कॉस एक्स बच गया। तो लिख लेते हैं बच्चों जो है, तो साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स माइनस यहाँ पर देखें तो ये आपका न्यूमरेटर में कॉस एक्स दिखाई दे रहा है, तो ये आपका कॉस एक्स अपॉन में ये आपका साइन एक्स हो गया, ठीक है। ब्रैकेट को क्या करना है, फिर से बंद करना है और ये आपका dx। तो बच्चों समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ेंगे बच्चों, बहुत इजी तरीके से बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाए बच्चों। तो साइन एक्स कॉस एक्स क्या होगा बच्चों, तो ये आपका होता है tan x और साथ में यहाँ देखिए कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स, तो ये क्या होता है, ये होता है कॉट एक्स, ठीक है। समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या करेंगे आप बच्चों, तो आई को फिर से ऐसे लिखना है और यहाँ पर क्या करें, तो इंटीग्रेशन को सेपरेट करेंगे, ये इंटीग्रेशन tan x के साथ और फिर ये इंटीग्रेशन cot x के साथ अलग अलग करके लिखेंगे बच्चों। तो लिखते हैं, तो ये चला गया tan x के साथ और ये आपका dx, फिर ये इंटीग्रेशन cot x के साथ आएगा तो इंटीग्रेशन और ये आपका cot x और ये आपका dx, ठीक है। फिर दोनों को क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे बच्चों, tan x को भी इंटीग्रेट करेंगे और cot x को भी इंटीग्रेट करेंगे। तो कैसे करेंगे, आई को फिर से आपको ऐसे लिखना है और tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो आपको याद होना चाहिए बच्चों, क्योंकि इंटीग्रेशन के सारे फॉर्मूले अब तक आपको याद होने चाहिए। तो ये आपका होता है माइनस का लॉग और ये साथ में क्या होता है बच्चों, cos x, ठीक है, राइट। तो ये होता है बच्चों, और cot x का भी इंटीग्रेशन की बात कर लेते हैं। तो cot x और dx का क्या इंटीग्रेशन होता है बच्चों, तो ये आपका होता है लॉग में क्या होता है, लॉग साइन x, ठीक है। तो यहाँ पर इन दोनों का इंटीग्रेशन यूज करेंगे। तो सबसे पहले tan x का इंटीग्रेशन क्या है, तो माइनस का लॉग cos x, तो इसी को आपको लिखना है। तो माइनस का लॉग और ये क्या है बच्चों, cos x, ठीक है। और यहाँ पर देखें बच्चों cot x का इंटीग्रेशन तो log sin x होगा, आपको ये लिखना बच्चों log और ये क्या होगा sin x, ठीक है, और प्लस का c। इसके आगे सॉल्व करेंगे बच्चों। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, ये इन दोनों में माइनस है बच्चों, तो माइनस को कॉमन ले सकते हैं। तो अगर मैं माइनस को कॉमन लेता हूँ बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा लॉग और ये क्या हो जाएगा लॉग cos x हो जाएगा और ये माइनस बाहर चला गया। तो यहाँ से क्या होगा बच्चों, यहाँ पर होगा लॉग में ये आपका क्या होगा sin x और ये ब्रैकेट को आपको बंद कर देना है प्लस का c, ठीक है। यहाँ पर आगे क्या कर सकते हैं बच्चों, तो ये आपका माइनस हो गया, ये माइनस का साइन लगाना है। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, तो log sin x को पहले लिख लेते हैं, log cos x को बाद में। ये मैं स्टेप इसलिए बढ़ा रहा हूँ बच्चों ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। तो ये आपको पहले log sin x को लिख लेना है, फिर बाद में क्या करना है, log cos x को लिखना है, ठीक है। और ब्रैकेट को बंद करेंगे बच्चों और ये प्लस का c हो जाएगा। आगे देखेंगे कि कैसे सॉल्व होगा। तो आई को फिर से लिखना है, माइनस का साइन। यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, तो आपको एक रिजल्ट पता होना चाहिए कि log m प्लस log n किसके इक्वल होता है बच्चों, तो ये आपका होता है log m इंटू में n, ठीक है। तो यहाँ पर हमें यही दिख रहा है बच्चों कि log m ये m है बच्चों और प्लस log n, ठीक है। तो sin x यहाँ पर m हो रहा है और cos x यहाँ पर n हो रहा है। तो आपको क्या करना है बच्चों, ये क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखना है, sin x को और cos x को। तो sin x मल्टीप्लाई किससे होगा, तो cos x से। तो sin x मल्टीप्लाई cos x, तो आपको लिखना है sin x cos x हो जाएगा, मोड का साइन लगा देना बच्चों और ये प्लस का c। तो इसके आगे सॉल्व करेंगे बच्चों, तो क्या होगा, आई को तो आपको फिर से ऐसे ही लिखना है, ये माइनस का जो साइन है बच्चों ये आपको यहाँ पर चला जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए बच्चों कि m log n इक्वल टू क्या होता है, तो ये m जब आप इधर ले जाते हैं तो ये क्या हो जाता है, n की पावर m हो जाता है, ठीक है। ये पावर के फॉर्म में चला जाता है बच्चों। तो यहाँ पर ये जो माइनस है तो ये माइनस का 1 है बच्चों।
तो इसको आप क्या कर सकते हैं, तो log लिखेंगे, फिर आपको sin x और ये आपका cos x, ठीक है। और इसकी पावर क्या होगा बच्चों, ये माइनस का 1 ये ऊपर आ जाएगा, ठीक है, और ये प्लस का c हो जाएगा। साथ में आप यहाँ पर मेंशन कर दीजिएगा बच्चों साइड में कि m log, जो मैंने आपको बताया m log n जो होता है वो क्या होता है, log n की पावर m। तो ये पावर ऊपर आ जाता है बच्चों, ये आप साइड में यहाँ पर मेंशन करके दिखा दीजिए, ठीक है। आगे बढ़ेंगे बच्चों, तो क्या होगा, i को तो आपको ऐसे ही लिखना है, और ये क्या हो जाएगा बच्चों, तो log यहाँ पर देखें इसकी पावर -1 है, sin x cos x की पावर -1 है बच्चों। तो जब भी किसी की पावर x की पावर जैसे -1 है तो आप इसे कैसे लिख सकते हैं, 1/x करके। तो इसी तरीके से ये x की पावर -1 है तो आप इसे कैसे लिख सकते हैं, 1 करके 1 ये आपका होगा sin x और साथ में होगा बच्चों ये आपका cos x, ठीक है, और ये प्लस का c। अब यहाँ पर देखिए बच्चों इसके आगे भी क्या सॉल्व हो सकता है, तो ये देखते रहना है कि कहाँ तक ये सॉल्व हो सकता है। तो जहाँ तक ये सॉल्व होगा उसको आपको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। तो अगर बच्चों यहाँ पर देखिए sin x cos x, अगर यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा 2 sin x cos x। और आपको पता होना चाहिए बच्चों कि 2 sin x cos x किसके इक्वल होता है, तो ये आपका sin 2x का फॉर्मूला होता है। sin 2x का फॉर्मूला आपको याद होगा, sin 2x किसके इक्वल होता है, 2 sin x cos x। तो इस तरीके से अगर हम 2 sin x cos x बनाते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, sin 2x। तो यहाँ पर 2 लाने के लिए बच्चों आपको 2 से मल्टीप्लाई और इसे 2 से डिवाइड करना होगा। तो करते हैं, 2 से मैंने न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर दिया, 1 को 2 से मल्टीप्लाई तो 2 हो जाएगा, साथ में डिवाइड में भी इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगा, 2 sin x और ये आपका cos x, ठीक है, और ये मोड का साइन लगा देना है और प्लस का c होगा। तो आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, जरा ध्यान से देखें। तो ये आपका i और यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, तो ये log और ये आपका 2 और 2 sin x cos x को मैंने अभी क्या कहा कि ये sin 2x का फॉर्मूला हो जाएगा। तो आपको लिखना है sin 2x हो जाएगा और ये प्लस का c हो जाएगा, ठीक है। तो इस स्टेप को मैं फिर से एक बार यहाँ पर लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए बच्चों। तो हमारे पास स्टेप क्या था, 2 यहाँ पे क्या था sin ये आपका 2x और साथ में क्या था प्लस c, ठीक है। इस स्टेप के आगे कर सॉल्व करेंगे तो कैसे होगा बच्चों, i को तो आपको ऐसे ही लिखना है और ये आपका log और 2 sin 2x। तो इसको कैसे लिख सकते हैं बच्चों, तो 2 और इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 2 × sin 2x, इस तरीके से करके, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। मैं इसलिए ऐसे लिख रहा हूँ बच्चों, ठीक है। अगर आपको डायरेक्ट समझ में आता है तो आप इसे डायरेक्ट भी रिजल्ट इसका लिख सकते हैं। आप देखें तो ये तो 2 हो गया बच्चों और 1 sin x। तो आपको पता होना चाहिए बच्चों cosec x होता है, ठीक है, cosec x, लेकिन x की जगह यहाँ पे क्या चल रहा है बच्चों 2x। तो ये आपका हो जाएगा 2 cosec 2x हो जाएगा और ये मोड का साइन लगाना है और प्लस का c होगा, ठीक है। तो इस तरीके से i जो है वो ये आ जाता है बच्चों और यही इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। तो इस तरीके से PYQ 25 को भी हमने बहुत आसानी से सॉल्व कर लिया है बच्चों, और उम्मीद करता हूँ आपको भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना बच्चों, और अगर चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट ये है बच्चों कि आप अपने फ्रेंड को इस चैनल के बारे में जरूर बताएं और उनसे भी इस चैनल पे पढ़ने के लिए अवश्य कहें, ठीक है, ताकि वो लोग भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आप लोग मेरे इस चैनल से जुड़ते चले जाएं। तो उम्मीद करता हूं बच्चों कि आप लोग मेरी सहायता जरूर करेंगे और इस चैनल से जुड़ के अच्छे से पढ़ाई भी करेंगे। तो इसी तरीके से मन लगा के पढ़ते रहना है और आगे बढ़ते रहना है बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। आपने वीडियो को वॉच किया इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।